यदि आप भी बिहार राज्य के अंतर्गत किसी भी यूनिवर्सिटी से 4 वर्षीय स्नातक में आप नामांकन लेने जा रहे हैं या आपका नामांकन हो चुका है या स्नातक आप कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो आपके लिए दो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहला बदलाव यह है कि अगर आप 4 वर्षीय स्नातक कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद सीधे पीजी स्किप करके आप चाहें तो पीएचडी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, नया क्या नियम आया है, वो हम लोग समझेंगे अभी की इस वीडियो में। और अगर आप 3 वर्ष में पढ़ाई छोड़ते हैं तब आपको कौन सा डिग्री मिलेगा। उसके साथ काफी विद्यार्थियों में एक कंफ्यूजन रहता है कि सर जो भी फॉर्म आता है जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी से यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी, सीजीएल या बैंक पेपर जिसमें स्नातक की डिग्री मांगता है, तो उसके लिए कितना साल का हमारे पास डिग्री होगा, तो फॉर्म अगर हमारा एज है तो हम भर सकते हैं। तो इसको लेकर काफी नियम बदलाव कर दिया गया नियमों में। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पूरा हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे और ये आपके लिए काफी जरूरी अनिवार्य है जानना। अब देखिए यहाँ पहला जो अपडेट है इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप स्नातक उत्तीर्ण हैं और जो भी पात्र छात्र हैं, क्या है मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अभी हम लोग समझेंगे, तो सीधे पीएचडी में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब कि जो पुराना नियम था वो आपका पीएचडी का नियम था जो 2017 का, वो खत्म कर दिया गया। अब नया एक्ट बनाया गया 2026 वाला। इसमें बताया गया है कि अगर आपका, ठीक है, अगर आपका पूरा जो है 7.5 सीजीपीए या उससे अधिक अगर आप प्राप्त करते हैं या 4 वर्षीय स्नातक कोर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो सीधे आप पीएचडी करेंगे, ठीक है। और पीएचडी 3 से 6 वर्ष का हो सकता है। आगे हम लोग इस पे डिटेल में आएंगे। तो पहला यही है कि अगर आपका 7.5 सीजीपीए से अधिक मतलब अंक आता है या कम से कम इतना न्यूनतम क्राइटेरिया है, तो सीधे आप पीजी आपको करने की आवश्यकता नहीं। समझिए आपका बच गया 1 साल, सीधे आप पीएचडी में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। जिनका कम आता है उनके पास क्या सॉल्यूशन है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। इससे कम आता है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक कोर्स करना होगा। कौन सा कोर्स है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि अगर 7.5 सीजीपीए से आपका कम अंक आया तब आपको पढ़ना होगा जी और डीएसी का पेपर पढ़ना होगा आपको। तो इस पे भी हम लोग फोकस रहेंगे। और 3 साल पढ़ने वाले जो विद्यार्थी 3 साल पढ़ के छोड़ दे रहे हैं तो उनको स्नातक का डिग्री मिलेगा, जो पारंपरिक मतलब डिग्री है पहले से मिलता रहे। तो मतलब कि यहां से क्लियर हो गया कि अगर आप 3 साल पढ़ लेते हैं, मान लीजिए कोई विद्यार्थी 3 साल अपना कंप्लीट कर लिया तो उसके पास स्नातक की डिग्री हो जाएगा। तो जो भी फॉर्म आएगा जिसपे लिखेगा कि स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी इसको भर सकते हैं तो वो भर सकता है। लेकिन 4 साल आप पढ़ के छोड़ेंगे तो उससे क्या फायदा होगा। अब जो भी ये अपडेट है वो आइए, और जो भी मैं बोला कि 4 साल आप पढ़ के छोड़ेंगे उससे क्या बेनिफिट है, आइए इसको समझते हैं। तो जो पुराना नियम था पीएचडी वगैरह कराने का, जितने भी बिहार के सभी विश्वविद्यालय में जो पहला के नीति था एनईपी 2020, उसको अब बदल के 2026 वाला रेगुलेशन एक्ट लागू कर दिया गया है। मतलब पुराना जो है ये उसको हटा दिया गया और नया जो है 4 वर्षीय, क्योंकि पहले जो था 3 वर्षीय स्नातक कोर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया था, लेकिन अब 4 वर्षीय स्नातक कोर्स चल रहा है। तो इससे और पीजी के बीच में सीधा समन्वय स्थापित करने के लिए नियम आया है। क्या है नियम, आइए समझते हैं। आसान भाषा में ध्यान से समझिएगा, चीजें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 7.5 सीजीपीए अगर आपका आता है तो सीधे पीजी या पीएचडी में, पीजी की भी कर सकते हैं, पीएचडी में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप 4 वर्षीय मान लीजिए स्नातक कोर्स कंप्लीट करते हैं, आपको पीएचडी नहीं करना है, पीजी करना है, तब भी आपके लिए फायदा है। मतलब देखिए पहले क्या होता था कि 3 वर्षीय स्नातक कोर्स था, फिर 2 साल का पीजी आप कर रहे हैं, 5 वर्ष आपका लगा। अब क्या है कि 3 वर्ष का 4 वर्ष का स्नातक कोर्स आपने किया तो आपका 1 वर्ष पीजी, मतलब कुल मिला के पीजी और स्नातक करने में आपका 5 वर्ष का ही समय लगेगा। तो अगर कोई विद्यार्थी है जो 1 वर्षीय मास्टर डिग्री करना मतलब पीजी करना चाहता है, तो जिन छात्रों ने 4 वर्षीय स्नातक अर्थात कि 8 सेमेस्टर में कम से कम 7.5 सीजीपीए प्राप्त किया है, वो केवल 1 वर्ष मतलब 2 सेमेस्टर में अपनी मास्टर डिग्री पूरा कर सकते हैं। तो ये फायदा है कि अगर आपका 7.5 सीजीपीए आप स्कोर कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि 1 साल का आपका पीजी होगा, ठीक। अगर बिना पीजी किए आप सीधे पीएचडी में प्रवेश करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर 4 वर्षीय आप स्नातक कोर्स करेंगे तो आपके पास ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री होगा। इससे पास करने वाले 7.5 प्लस मतलब 7.5 कम से कम या इससे अधिक सीजीपीए जो अंक लाएंगे छात्र, वो बिना मास्टर डिग्री मतलब उनको पीजी अगर नहीं करना है तो सीधे पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। मतलब पीएचडी में प्रवेश करने के लिए आपको नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है वो आपको उस पर भी हम लोग आएंगे देना होगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है सिंपल सा उदाहरण। तो देखिए पीएचडी कौन विद्यार्थी करते हैं, जिनको कॉलेज में लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो उनके लिए है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी है मान लीजिए और वो 4 साल का ग्रेजुएशन किया और 7.8 सीजीपीए के साथ पास किया, तो वह सीधे 1 साल में अगर चाहता है कि एमए या एमएससी करना तो वो कर सकता है, या सीधे चाहता है पीएचडी तो पीएचडी का प्रवेश परीक्षा दे सकता है। मैंने पहले क्या था कि आप पीजी कर लेंगे तब आप नेट जेआरएफ वगैरह देंगे, पीएचडी में प्रवेश करेंगे, लेकिन अब नहीं। अगर आप 4 वर्ष स्नातक कोर्स किए हैं और 7.5 सीजीपीए आपके पास है, 7.5 या उससे अधिक, तो आप सीधे चाहे तो एमए भी करेंगे तो आपका 1 साल का होगा। उम्मीद करूं आप इससे आसान भाषा कुछ नहीं जो मैं समझा रहा हूं। और आप चाहे सीधे पीएचडी की प्रवेश परीक्षा देकर पीएचडी करना तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 साल का अगर आप उत्तीर्ण करते हैं या 3 साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो उनके लिए अब क्या होगा नए नियम के साथ, तो 3 साल का अगर आप यूजी डिग्री आपको मिल जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष का सामान्य या स्नातक कोर्स, अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी 3 ही साल पढ़ाई किया छोड़ दिया तो उसको 3 साल का डिग्री मिल जाएगा स्नातक कोर्स। और वो अगर चाहे तो 3 वर्ष का स्नातक कोर्स के आधार पर जो भी स्नातक स्तरीय एग्जाम आएगा उसमें वो बैठ सकता है, उसका डिग्री वैलिड रहेगा। अगर वो चाहता है आगे पीजी वगैरह करना तो 4 सेमेस्टर का, मतलब उसको फिर वही चीजें पारंपरिक चलेगा, 2 साल वाला, फिर उसको पीजी करना होगा, फिर नेट या गेट का एग्जाम निकालना होगा, तब वो पीएचडी करेगा 3 से 6 वर्ष का। समझ रहे, मतलब 3 साल में अगर आप स्किप कर दिए तो अपने पास स्नातक का डिग्री रहेगा, लेकिन फिर पारंपरिक तरीका में आप प्रवेश करके 2 साल वाला पीजी कीजिए, फिर इस एग्जाम के लिए बैठिए, नेट या आपका जेआरएफ जो भी है आपका गेट वगैरह, तब पीएचडी में आप प्रवेश करेंगे। तो 3 साल के स्नातक अभ्यर्थियों के लिए 2 वर्ष का पीजी डिग्री, 4 सेमेस्टर, मतलब बात वही है, आपका 5 साल ही लगेगा। लेकिन इससे एक क्लियर हो गया कि 3 साल करके अगर आप छोड़ेंगे तो आपके पास ये रहेगा, यूजी डिग्री आपके पास रहेगा, ठीक है। 4 साल ग्रेजुएशन अगर करते हैं तो इससे क्या फायदा है, तो पहला फायदा है कि 1 साल का बचत हो रहा है, पीजी की अवधि 2 साल से घटकर 1 साल, जिसमें समय और पैसा दोनों का बचत होगा। उसके साथ साथ अगर 4 वर्षीय आपके पास है, मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट करने पर ऑनर्स विद रिसर्च का डिग्री आप ले लिए हैं, तो आप समझे कि 1 साल का पीजी और सीधे आप पीएचडी में प्रवेश कर सकते हैं। और 4 वर्षीय मतलब कि स्नातक कोर्स करके अगर आप इन फ्यूचर आपका ड्रीम है कि जाकर फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करना, तो 4 वर्षीय स्नातक डिग्री का जो भी अदर कंट्री, अमेरिका, यूरोप और विदेश का जो भी विश्वविद्यालय, वो सीधे वहां पे वो मान्य है, ठीक है। तो उससे इंटरनेशनल मतलब इसका वैल्यू भी है। अब 7.5 सीजीपीए का निर्धारण कैसे होगा ये समझिए। तो देखिए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के प्रथम 6 सेमेस्टर का कुल औसत निकाला जाएगा। न्यूनतम कटअप कम से कम 7.5 सीजीपीए 10 पॉइंट स्केल पर होना आवश्यक है। आरक्षित वर्ग को इसमें छूट मिलेगा 5%, मतलब 0.5 सीजीपीए अगर कोई एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, दिव्यांग कोटि का परीक्षार्थी है या ईडब्ल्यूएस, तो उसका अगर मान लीजिए 0.5 सीजीपीए कम भी है जनरल से, तभी वो इसके लिए एलिजिबल है। तो 7.5 सीजीपीए का यही है कि 6 सेमेस्टर तक आपका 7.5 सीजीपीए अंक होना चाहिए और 7th 8th सेमेस्टर आप कंप्लीट करके रिसर्च प्रोजेक्ट लेने के पात्र हो गए, ठीक है। तो 6 सेमेस्टर का अंक का गणना होगा, ये बात बता रहा है। अब देखिए पीजी और पीएचडी कितना साल का अब होगा ये हम लोग समझते हैं। तो अगर पीजी की बात करें तो 1 या 2 वर्ष में कंप्लीट कर सकते हैं। 1 वर्ष में कौन विद्यार्थी कंप्लीट करेंगे, जो 4 वर्षीय मतलब कि अपना स्नातक कंप्लीट करके 7.5 सीजीपीए या उससे अधिक अंक लाए हैं और वो 1 वर्ष में कंप्लीट कर ले। जो विद्यार्थी सिर्फ 2-3 साल अपने पढ़ाई करके यूजी डिग्री लिए है वो 2 वर्ष में करेंगे, मतलब पुराना वाला नियम लागू है। पीएचडी का न्यूनतम 3 वर्ष होगा कोर्स वर्क, और न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि में अपना पूर्ण कर सकते हैं आप, ठीक है। और पीएचडी 6 वर्ष का भी हो सकता है, किसी मतलब कि जिस तरह आप जो सब्जेक्ट लेंगे, जिस कंडीशन में आपका शोध वगैरह होगा उस हिसाब से 3 से 6 वर्ष, मतलब मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 वर्ष में आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। तो 1 वर्षीय पीजी करना है तो आपको 4 वर्ष का 8 सेमेस्टर स्नातक डिग्री कंप्लीट करना होगा। 2 वर्ष पीजी किन के लिए रहेगा, जो सिर्फ 6 सेमेस्टर पढ़ के छोड़ देंगे, मतलब 3 साल। 1 वर्ष में पीजी करना है या सीधे पीएचडी में प्रवेश करना है तो न्यूनतम 7.5 सीजीपीए आपका अंक होना चाहिए। और अगर जिनका अंक नहीं है 7.5, तो वो मान लीजिए वो क्या करेंगे, आपका जो विश्वविद्यालय के द्वारा न्यूनतम, मतलब जो भी न्यूनतम पास सिर्फ आप किए हैं, तो आपको 2 वर्ष में
पीजी करना होगा। यहाँ पे इसमें 1 वर्ष वाला पीजी में 2 सेमेस्टर ही होगा, 1 साल में कंप्लीट, इसमें आपका 4 सेमेस्टर होगा। पीजी के बाद सीधे पीएचडी करेंगे और पीजी उत्तीर्ण करने के बाद आपको मतलब पीजी के यहाँ पे सीधे आप पीजी 1 साल के करके पीएचडी में जा सकते हैं या सीधे पीजी छोड़ के पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन इसमें पीजी उत्तीर्ण करने के बाद पीएचडी में आप मतलब कि जो भी 7.5 सीजीपीए नहीं लेकर आएंगे उनके लिए वहां से फिर पुराना राह हो जाएगा, 2 साल का पीजी कीजिए फिर पीएचडी के लिए अप्लाई कीजिए। ये चीजें अंतर आपने समझा। और कुछ यहाँ पे देखते हैं जो महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में। अब पीएचडी करना है आपको, नेट या गेट निकालना आपका ये ड्रीम है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आप नए नियम के तहत यूनिवर्सिटी में पैट परीक्षा का स्थान पे दाखिला होगा। आप यूजीसी नेट या यूजीसी सीआईआर नेट या गेट परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। 80% वेटेज लिखित जो उसका रिटन एग्जाम होगा, इंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके आधार पे होगा। और 20% वेटेज जो होगा वो विभागाध्यक्ष और रिसर्च काउंसिल के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा। मतलब पीएचडी में अगर आपका नामांकन चाहिए तो 80% स्कोर होगा जो आप नेट या गेट का परीक्षा में उत्तीर्ण किए होंगे, उसमें जो आपका अंक होगा वो, और 20% इंटरव्यू के आधार पे आपका मतलब इसमें नामांकन होगा। और एक सीट पर 3 अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए मतलब 3 गुना रिजल्ट जारी किया जाएगा सीट से, और 3 विद्यार्थी आएंगे जिसमें से मात्र एक का ही नामांकन, क्योंकि सीट भर ही नामांकन होगा तो एक विद्यार्थी का ही नामांकन होगा। पीजी और पीजी का यहाँ पे नया रोड मैप समझिएगा कैरियर का। तो देखिए 4 वर्षीय यूजी ट्रैक से अगर आप चल रहे हैं तो 4 वर्ष या स्नातक कीजिए, अच्छा से पढ़िए, 7.5 सीजीपीए स्कोर कीजिए। 1 वर्ष का पीजी कीजिए अगर इच्छा है तो, नहीं इच्छा है तो डायरेक्ट आप इंट्रेंस टेस्ट दीजिए, नेट या गेट का एग्जाम निकालिए और उसका 80% स्कोर लेकर इंटरव्यू का 20% और पीएचडी डिग्री आप 3 से 6 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि 3 साल का ट्रेडिशनल यूजी कीजिए, 2 साल तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, पीजी आपको करना होगा, फिर नेट वगैरह का एग्जाम देकर और इंटरव्यू वाला 20% लेकर पीएचडी डिग्री 3 से 6 साल का आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका भी 7.5 सीजीपीए नहीं आएगा उनके लिए ये तरीका है। यहां पे देखिए महिला और दिव्यांग छात्रों को छूट मिलेगा, जो अभी मैं बता रहा था कि उनको 2 वर्ष का अतिरिक्त तो छूट वगैरह मिलेगा, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देख लीजिए ये चीजें हम लोग पीछे मतलब जैसे हर एक जगह आरक्षण वगैरह का लाभ मिलता है, महिलाओं को जो छूट है वो मिलेगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 7.5 सीजीपीए नहीं ला पाते हैं तब आपको क्या करना होगा, तब आपके लिए क्या होगा देखिए। तो ऐसे विद्यार्थियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं, वो भी 4 वर्षीय स्नातक की कोर्स पूरा कर सकते हैं। अगर ये आप नहीं लाते हैं इतना 7.5 सीजीपी तो इसके लिए आपको जीई का जो पेपर है, ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव का, इस विषय का अध्ययन करना होगा। और डीएससी 1 जो पेपर होता है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है उसका, और डीएससी 2 जो पेपर है इसका अध्ययन करके तभी आप मतलब मान लीजिए 6 सेमेस्टर में आपका नहीं आया 7.5 सीजीपी तो ये 3 विषय का अध्ययन करके तो फिर आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 4 वर्षीय स्नातक का पूरा मैं बता दूं, अगर आप अभी अभी नामांकन लिए हैं तो फर्स्ट साल में अपने को 2 सेमेस्टर कंप्लीट करना होगा, और इसमें अगर आप छोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको यूजी सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन 1 साल की पढ़ाई आपको और 4 क्रेडिट का कोई भी इंटर्नशिप आपको करना होगा। सेकेंड ईयर में हम लोग फिर अगला 2 सेमेस्टर मतलब आपका 4 सेमेस्टर हो गया, इसमें यूजी विथ डिप्लोमा आप कर लिए और इसमें 2 साल की पढ़ाई और इंटर्नशिप पूरा करने पे डिप्लोमा का डिग्री आपको मिल जाएगा। 3 साल में स्नातक का डिग्री मिल जाएगा, 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने पे बैचलर डिग्री, 3 साल पूरा करने पे कोई भी पारंपरिक जो स्नातक है उसका डिग्री मिल जाएगा, कोई भी फॉर्म आप भर सकते हैं। 4 साल आप कंप्लीट कर लेंगे 8 सेमेस्टर पूरा तो आपको ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। और इसी में अगर आप 4 साल पूरा करेंगे और यहाँ पे अगर आप लाएंगे अपना 7.5 सीजीपीए तब आप यहाँ पे सीधे पीजी आपके लिए 1 साल का हो जाएगा, पीजी नहीं करना तो सीधे पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। क्या अंतर है, ठीक है। तो पुराना सिस्टम में देखिए पीजी सबके लिए था, 2 वर्ष करना ही है। नया सिस्टम में 4 वर्ष वालों के लिए 1 वर्ष हो जाएगा और अन्य के लिए 2 वर्ष रहेगा। पीएचडी हेतु योग्यता की था कि स्नातक के बाद आपको 2 वर्षीय पीजी करना है, अब वैसा नहीं है। 4 साल में अगर आप 7.5 सीजीपीए लाते हैं तो सीधे पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए पहले यूनिवर्सिटी स्तर की पैट परीक्षा होता था, लेकिन अब आपको यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट और आपका गेट का स्कोर के आधार पर नामांकन हो जाएगा। पहले चयन प्रक्रिया था लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा, अब भी है, लेकिन अब 80% नेट या गेट का स्कोर और 20% इंटरव्यू के आधार पर आप इसमें सीधे प्रवेश कर जाएंगे। तो ये टोटल मैंने जो आपको बताया पूरा इसके बारे में जो नया रूल में बदलाव किया गया वो हम लोगों ने समझा। मतलब मूल प्रश्न जो है 3 वर्षीय स्नातक करने के बाद हमारे पास डिग्री हो जाएगा जिससे कोई भी स्नातक स्तरीय फॉर्म भर सकते हैं।
सीधे अगर हम 4 वर्ष का स्नातक कोर्स कंप्लीट करते हैं, 7.5 सीजीपीए लाते हैं, तो हमारा उससे क्या फायदा होगा कि एक साल में अगर हम चाहते हैं तो अपना पीजी फाइनल कर सकते हैं, पीजी नहीं सीधे पीएचडी करना चाहते हैं तो सीधे एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम एलिजिबल होंगे। इससे ये फायदा है। जिनका नहीं आएगा उनके लिए क्या है, तुम लोग डिटेल में समझ लिया। जिनका इतना मार्क्स नहीं आता उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके साथ साथ कौन सा साल में पढ़ाई करके छोड़ेंगे तो कौन सा डिग्री मिलेगा, डिटेल में हम लोग समझ चुके हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं ये जानकारी आप समझे और काफी जरूरी है। जो भी विद्यार्थी 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करें उनको नए नियम के अनुसार अगर आप मेहनत करते हैं, 7.5 सीजीपीए लाते हैं, तो इससे काफी आपको बेनिफिट होगा। और फिर भी कुछ चीजें समझने में दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।